बेंजीन के 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, आपने ज़हन में रखने हैं। फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन की डीहाइड्रोजनेशन होती है। फ्रॉम एसिटाइलिन, एसिटाइलिन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होती है। एन हेक्सेन की एरोमेटाइजेशन होती है। लेबोरेटरी मेथड में सोडियम बेंजोएट, फिनोल और बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। सोडियम बेंजोएट की डीकार्बोक्सिलेशन होती है। फिनोल की डिस्टिलेशन विद जिंक और बेंजीन सल्फोनिक एसिड की एसिड हाइड्रोलिसिस से बेंजीन बनता है। ये लेबोरेटरी मेथड है 3 टिपिकल। वर्ड्स-फिटिंग रिएक्शन बेटा जो है वर्ड्स रिएक्शन की एक्सटेंशन है जिसमें अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन तैयार किए जाते हैं। बेंजीन बेटा वैसे मेनली क्रूड ऑयल से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हासिल की जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातुहू। बेटे आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेंजीन के हवाले से, बेंजीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करना है। बेंजीन वैसे बेटा क्रूड ऑयल से मेन सोर्स इसका जो है पेट्रोलियम से इसे हासिल किया जाता है, कोल तार से इसे हासिल किया जाता है। मेन सोर्स इसके वही नेचुरल सोर्सेज ही हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ दीगर इसको तैयार करने के मेथड्स हैं जिनमें बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन से तैयार किया जा सकता है, एसिटाइलिन से तैयार किया जा सकता है, एन हेक्सेन से तैयार कर सकते हैं, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन से। इसके अलावा लेबॉर्ट्री में इसको तैयार किया जा सकता है सोडियम बेंजोएट से, फिनोल से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, और साथ वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये बेटा हमारे पास 5 मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। दोबारा बताता चलूँ कि बेंजीन बेटा वैसे मेनली क्रूड ऑयल से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ठीक है, जो है वो हासिल की जाती है। साइक्लोहेक्सेन से बेटा जो बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं इस रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन बेटा प्लाटियम की प्रेजेंस में होती है हीट करने पे, और साइक्लोहेक्सेन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है C6H12, ये साइक्लोहेक्सेन का स्केलेटल फार्मूला है। इसमें हर कॉर्नर एक कार्बन को शो कर रही है और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। याद रहे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्केलेटल फार्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं किए जाते, अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन हो तो वो ज़रूर लिखे जाते हैं। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, इसकी डीहाइड्रोजिनेशन होगी प्लाटियम की मौजूदगी में हीट करने पर, और ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 मोल हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाएंगे, यानी C6H12 जो है ये C6H6 बन जाएगा। डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन प्रिपेयर होगी। एसिटाइलिन की बेटा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होती है, और इस साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के नतीजे में एसिटाइलिन बेंजीन बन जाती। 3 मोल एसिटाइलिन के बेटा ये बेंजीन बन जाएंगे। अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो C2H2 एसिटाइलिन होती है और C6H6 बेंजीन होती है। तो 3 मोल एसिटाइलिन के साइक्लिक पॉलीमराइज होके कन्वर्ट हो जाते हैं बेंजीन में। इस रिएक्शन में बेटा ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा 70 डिग्री पे। बाज़ जगहों पे आप इसे बेटा कॉपर ट्यूब पढ़ेंगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब पढ़ेंगे। तो बहरहाल एसिटाइलिन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के नतीजे में बेंजीन बन जाती। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का बेटा तस्करा यहाँ पे, इनकी एरोमेटाइजेशन होती है। एरोमेटाइजेशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन यील्ड बेंजीन एंड टॉलुइन रेस्पेक्टिवली। एन हेक्सेन बेटा C6H14 है। हम अगर इसको वैसे तो इसे लिखेंगे CH3 CH2 4 टाइम्स और फिर CH3, लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर को बेटा डिज़ाइन कर लें बेंजीन के लिए तो CH3 CH2 देन CH2 CH2
अब बेटा एरोमेटाइजेशन के नतीजे में ये प्रोडक्ट बनेगी। पहले मरहले में बेटा ये साइक्लोहेक्सेन बनता है और फिर वो साइक्लोहेक्सेन बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। इस रिएक्शन में बेटा वेनेडियम ऑक्साइड को भी कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हमारी बुक में क्योंकि क्रोमियम ऑक्साइड लिखा है तो क्रोमियम ऑक्साइड वेनेडियम ऑक्साइड दोनों यूज़ हो सकते हैं। साथ एल्यूमिना और सिलिका और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर बेटा एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझाने वाली वो ये कि इस रिएक्शन को हमने एरोमेटाइजेशन का साइक्लाइजेशन नहीं कहा। उसकी वजह यह है कि अगर हमारे पास एन हेप्टेन हो, 7 कार्बन हो, तो बेटा क्योंकि 7 कार्बन वाला रिंग एरोमेटिक रिंग नहीं होता, तो अगर 7 कार्बन हो तो 7वीं कार्बन रिंग से बाहर चली जाती है। इसलिए यहाँ पर एन हेप्टेन का रिएक्शन भी बताया गया आपको। तो एन हेप्टेन के लिए बेटा मैं रिएक्शन इधर लिख देता हूँ, CH3, 7वीं कार्बन बेटा ये जो होगी रिंग से बाहर होगी, बाकी 6 कार्बन ही का रिंग बनेगा। तो इस वजह से इस रिएक्शन को एरोमेटाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में जो साइक्लाइजेशन होगी और जो रिंग बनेगा वो 6 कार्बन वाला बनेगा और बेंजीन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर जो 7वीं कार्बन है वो रिंग से फिर बाहर होगी और ये चीज़ टालोइन बनेगी। रिएक्शन कंडीशंस वही हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, सिलिका, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। तो एरोमेटाइजेशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन यील्ड बेंजीन एंड टालोइन रेस्पेक्टिवली। उसके बाद लेबोरेटरी मेथड्स में बेटा सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट है, ये सोडियम बेंजोएट है। इसकी डी कार्बोक्सिलेशन होती है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बेटा सोडा लाइम की मौजूदगी में होती है और सोडा लाइम मिक्सर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम का। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कास्टिक सोडा का, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करते हैं, भिगोते हैं और ये आफ्टर वैसे तो ये खुद भी एक्सोथर्मिक है और इवेपोरेशन के नतीजे में ये एक मिक्सर बन जाएगा जिसको हम सोडा लाइम बोलते हैं। इसका फ्रेश होना बेहद ज़रूरी होता है। उसकी वजह बेटा ये अगर ये ऐसे ज़्यादा देर पड़ा रहे तो ये खुद ब खुद ख़राब होता रहता है। तो आम तौर पर जब सोडा लाइम बनाया जाता है तो इसको फ्रेशली प्रिपेयर करके फ्रेश ही इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन बेटा करवाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम, हीट करने पे रिएक्शन होगा। ये हिस्सा यहाँ से ब्रेक होता है। फॉर एग्जांपल हम इसे यूं करके शो करते हैं, ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसकी जगह ये हाइड्रोजन इस रिंग का हिस्सा बन जाती है। यानी ये रिंग समझो यू होता है C6H5COONA, ये हिस्सा ब्रेक हो जाता है और इसकी जगह पे हाइड्रोजन लग जाती है और ये C6H6 बन जाता है। तो ये बेंजीन प्रोड्यूस होती है। दिस इज लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इसी के साथ दूसरा मेथड जो बेटा हम कर सकते हैं लेबोरेटरी सिंथेसिस में, फिनोल से। फिनोल का रिएक्शन बेटा जिंक से रिएक्शन करवाया जाए हीट करने पे तो ये जिंक ऑक्साइड अलहदा हो जाता है और बेंजीन बन जाती है। अगेन इसको भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूले में यूँ देख सकते हैं, C6H5OH है, इसमें से ऑक्सीजन समझें जिंक के साथ मिल जाती है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है और बेंजीन अलहदा हो जाती है। ये रिएक्शन बेटा डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। तीसरा मेथड लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जो है वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेटा ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन रिंग के साथ SO3H ग्रुप लगा होता है
अगेन इसको अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूले में देखें तो C6H5SO3H है। वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस होगी। द रिएक्शन इज एसिड हाइड्रोलिसिस। तो अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस ये हिस्सा बेटा ब्रेक होता है और इसकी जगह पे जो है वो C6H एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी और जो OH है वो इसके साथ मिले तो लेट्स सपोज हम इसे यूँ लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो बेंजीन प्रोड्यूस होती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड की एसिड हाइड्रोलिसिस पे। तो लेबोरेटरी मेथड में सोडियम बेंजोएट की डीकार्बोक्सिलेशन, फिनोल की डिस्टिलेशन और बेंजीन सल्फोनिक एसिड की एसिड हाइड्रोलिसिस से बेंजीन तैयार होती है। उसके बाद लास्ट है बेटा वर्ड्स-फिटिग रिएक्शन। बेटा वर्ड्स एक साइंटिस्ट है जिसने 1855 में अल्काइल हैलाइड की आपस में कपलिंग करवाई थी सोडियम मेटल की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन वैसे हम अल्काइल हैलाइड में पढ़ते हैं या अल्केन की प्रिपरेशन में। सोडियम मेटल ईथर की प्रेजेंस में अल्काइल ग्रुप का अल्काइल ग्रुप से कॉम्बिनेशन हो जाता है और साथ NaX बनता है। अगर आप इसे बैलेंस करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। ये बेटा अपनी नोयत का केमिस्ट्री का पहला रिएक्शन था जिसमें साइंस ने ये जाना था कि कार्बन और कार्बन बॉन्ड बनवाया जा सकता है। तो दिस इज फर्स्ट कपलिंग रिएक्शन जो था वर्ड्स ने करवाया था। 1860 में फिटिग ने इसको एरोमेटिक रिंग पर भी अप्लाई किया। तो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ वर्ड्स रिएक्शन। तो इसको हम वर्ड्स फिटिग बोलते हैं। ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। फिटिग का जो रिएक्शन है वो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बनते हैं हेलो बेंजीन से। फॉर एग्जांपल ब्रोमो बेंजीन है, अगर इसका रिएक्शन एक अल्काइल हैलाइड से करवा दिया जाए, उसी तरह सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन सोडियम मेटल की प्रेजेंस में होगा। तो ये जनाब यहाँ से ये हिस्सा उसी तरह लेट्स सपोज हम ब्रेक कर देते हैं, 2NaBr बन जाएगा और बेंजीन की कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज अ कपलिंग रिएक्शन। ये टालोइन बन रही है। तो बेटा ये हमारे पास बेंजीन के 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, आपने ज़हन में रखने हैं। फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन की डीहाइड्रोजनेशन होती है। फ्रॉम एसिटाइलिन, एसिटाइलिन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होती है। एन-हेक्सेन की एरोमेटाइजेशन होती है। लेबोरेटरी मेथड में सोडियम बेंजोएट, फिनोल और बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। सोडियम बेंजोएट की डीकार्बोक्सिलेशन होती है। फिनोल की डिस्टिलेशन विद जिंक और बेंजीन सल्फोनिक एसिड की एसिड हाइड्रोलिसिस से बेंजीन बनता है। ये लेबोरेटरी मेथड है 3 टिपिकल। वर्ड्स फिटिग रिएक्शन बेटा जो है वर्ड्स रिएक्शन की एक्सटेंशन है जिसमें अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन तैयार किए जाते हैं। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर है, इसे पढ़े देखें याद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू।